हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th के प्रैक्टिस सेट सेकंड को कराएंगे जो 2025 का मॉडल पेपर है। इसमें आप देखेंगे पहले प्रश्न में 22 के पहला प्रश्न दे रखा है कि नहीं, यहाँ पर दो सकेंद्री वृत्तों के केंद्र O है तथा जिसकी त्रिज्याएं 7 सेमी और 3.5 सेमी है। यानी यहाँ पर दे रखी है इसकी जो पहले यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है तो वो है 7 सेंटीमीटर और दूसरे की जो त्रिज्या है वो है हमारी 3.5 सेमी, वो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दे रखी है, वो हमारे 3.5 सेंटीमीटर है। तो छायांकित और थीटा का जो मान दिया है वो 30 अंश है, इस तरीके से यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, ऐसे लिख दें, दो हल करेंगे, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, यहाँ पर एक को मानेंगे R, कैपिटल R बराबर के 7 सेंटीमीटर और दूसरी है स्मॉल r बराबर के 3.5 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें यहाँ पर त्रिज्यखंड ये वाला OQP क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड OPQ का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, ये निकालना है। तो यहाँ पर जो OPQ इसका अगर जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये रहेगा हमारा थीटा बट्टे 360 पाई, R लगाएंगे यहाँ पर क्योंकि बड़ा है वृत्त इसलिए, तो यहाँ पर R² और माइनस के यहाँ पर थीटा बट्टे 360 पाई और स्मॉल r²। तो यहाँ से थीटा बट्टे 360 कॉमन और पाई ले लेते हैं, तो यहाँ पर R² माइनस के 3.5 सेंटीमीटर, ये सॉरी यहाँ पर मैंने मान रख दिया माइनस के R² रहेगा। अब यहाँ से हम रख देते हैं मान, थीटा का मान 30 अंश है और 360 और यहाँ पाई का मान 22/7 है और यहाँ पर जो R का मान 7 का वर्ग माइनस 3.5 का वर्ग, इस तरीके से ये दिया है। तो 0 से 0 ये काट देंगे हम, 3 से ये 12 बार। तो ये जो मान निकल के आएगा मैं इसे यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। वैसे तो अभी ये और सॉल्व हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 22/12 और गुणा ये 7 में चल रहा है और ये हो जाएगा 49 माइनस के 12.25, तो 5 का 25 4 12, ये हो जाएगा। अब मैं इसे और सरल कर लूँ तो ये 22 को काट दें, इसे काट देते हैं 6 बार, इसे काट देते हैं 11। तो इसे मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, 11/6 गुणा 7 और गुणा 49 में से इसे घटा देंगे। तो घटाएंगे कैसे, देखो यहाँ घटाने में बड़ा प्रॉब्लम करते हैं बच्चे ज़्यादातर। घटाने का 49 फिर 0.00 फिर यहाँ पर 12.25, तो यहाँ से देखो 5 और 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ पर 0.8 में से 2 गए तो 6, यहाँ पर 3, यानी यहाँ पर कितने 4 में से 1 3, तो ये रहेगा, तो ये हो जाएगा 36.75। अब इन संख्याओं को हम काट सकते हैं। अब इसे काटने के लिए देखो मैं अभी 6 से 36 और 6 से ये संख्या पूरी नहीं कटेगी, तो आगे आगे संख्या से काट सकते हैं हम। तो मैं इसे ऐसे ही लिख दे रहा हूँ 11/6 गुणा
और 7 गुणा ये हो जाएगा 36 75 बट्टे 100, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ से ये संख्या हट जाएगी। तो ये 7 और 5 12, तो ये 3 से काट देते हैं हम इसे। 3 से इसे 2 बार काट देंगे, इसे 3 से काटेंगे 1 2 3 दूनी 6 तो 5 15, ये काट दिया और तो संख्या नहीं कटेगी। अब मैं इसे 7 से देख लेता हूँ। 7 1 7 बचेंगे 5, फिर कितना हो जाएगा 5 बचेंगे तो 52 हो जाएगा और 7 7 49 3, 7 से फिर काट दो, 7 से इस संख्या को काट देते हैं तो ये हो जाएगा 7 1 7 बचेंगे 5, 7 7 49 3 बचे 7 5 35। तो इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हुई वो संख्या हमारी हो रही है 11 गुणा 175 बट्टे 2 गुणा 100, ये संख्या हमारी प्राप्त हुई। तो यहाँ से इस सवाल को हम इधर सॉल्व कर देते हैं, इधर जगह नहीं है तो मैं इस सवाल को इधर सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये है हमारा 11 गुणा 175 बट्टे 2 गुणा 100 है। तो 11 का हम इसमें गुणा कर देते हैं तो 11 पन्ना 55 हो जाएगा, 11 7 77 77 और 5 82 हो जाएगा और 11 और 8 19 हो जाएगा बट्टे 2 गुणा 100। 100 का भाग देंगे तो ये 19.25 बट्टे 2, 2 का अब हम इसमें भाग दे दें तो ये हो जाएगा 2 8, हाँ 2 में 18, 2 में 18 बचेगा, 1 पॉइंट लगाएं, 2 6 12, 2 दूना 4, फिर 1 बचेगा 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो क्या किया, सबसे पहले बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस लघु, यहाँ पर इसमें से छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल घटाएंगे। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया, थीटा बटे 360 पाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मान रखे तो यहाँ 0 से 0, 3 से ये 12 बार कट गया, यहाँ 22 बट्टे 7 तो ये 22 को मैंने यहाँ पर 2 से 11 बार, ये 6 बार, 6 गुणा 7 ये 7 का वर्ग 49 होगा, इसका 12.25 घटाएंगे यहाँ से तो ये जो हमारा बचेगा 36 पॉइंट, ये यहाँ पर मैंने लिखा है 75, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा। 6 से मैंने इसे को 3 से काट दिया 2 बार, इसे काट दिया मैंने 1225, 7 से काट दिया इस संख्या को पूरे को 175 बार, तो यहाँ 11 बचे ये और ये 175, यहाँ 2 और ये 100, यही संख्या मैंने यहाँ पर लिख लिया और इसका गुणा किया तो ये 1925, 100 का भाग दिया तो 2 अंक बाद पॉइंट, 2 का इसमें भाग फिर से दे दिया तो ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अतः छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर देखेंगे 22 के को ख को, निम्न समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पे जो समीकरण दिया है इसे, तो सबसे पहले मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, x-4 और ये x-3 एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x का x-3 प्लस 2x-5 का गुणा हो जाएगा x-4 बराबर के ये 25 बट्टे 3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस के 3 दूनी 6x प्लस 2 का इधर गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा यहाँ पर भी, और 2 का इधर किया तो माइनस के 8x, माइनस के 5 से करेंगे माइनस 5x प्लस के 20 और बट्टे यहाँ x² माइनस के 3x और ये माइनस के 4x और प्लस के 36 बार है बराबर 25 बट्टे 3। तो देखो 2x और 2x ये हो जाएंगे 4x², 6 माइनस के 8 और माइनस के 5 तो 8 अच्छा 14 और 5 19, माइनस के 19x हो जाएंगे और क्या बचा इसके बाद प्लस के 20 बट्टे ये हो जाएगा x²
-7x प्लस के 12 बराबर 25/3। अब हमें इसका करना है गुणा इस तरीके से 3 का इधर, तो 3 का गुणा करेंगे तो 4 × 12 एक्स स्क्वायर 19 × 57 एक्स और प्लस के 20 × 60 हो जाएंगे और बराबर के 25 एक्स स्क्वायर और 25 × 7 125 एक्स हो जाएंगे और प्लस 25 का 12 से करेंगे तो 25 दूनी 50 और 25 ये हो जाएंगे 300। तो 25 दूनी 50, 5 हासिल और 25 और 5 30, ये हो जाएगा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे इधर पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 125 एक्स प्लस के 57 एक्स प्लस के 300 माइनस के 60 बराबर 0। ये वाली सब मैं इधर ले गए क्योंकि इधर 25 का मान बड़ा था एक्स स्क्वायर वाला, इसलिए। तो यहाँ से 25 में से ये बचेगा 13 एक्स स्क्वायर माइनस 15 में से 7 गए तो ये बचेगा 8 और 1175। ये 175 लिखा था ये और 125 लिख गया था, तो 175 है तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा 175। अब जब 175 और ये 57 अगर हम इसमें से घटाते हैं तो यहाँ पर बचेगा आपका कितना 118 एक्स, ये हो जाएगा। अब इसके हमें मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करने हैं, तो इसके फैक्टर में इधर कर देता हूँ। ये है, हमें सबसे पहले ये 13 का गुणा 240 में करना होगा क्योंकि ये हो जाएगा आपका 240 गुणा 13। तो 0 13 का करेंगे 4 से तो 13 × 52 और 13 दूनी 26, 26 और 5 31, ये हो जाएगा 31। तो हमें इसके जो फैक्टर करने हैं तो वो इसके फैक्टर करें कि जोड़ घटा में तो कितना आना चाहिए 118 और गुणा करें तो आना चाहिए 3120। तो मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ यहाँ पर 3120 के फैक्टर। वैसे तो नहीं आ पाएंगे कि तुरंत देख करके बता दिया जाए, तो इसलिए हमें इसके फैक्टर करते हैं। 2 × 1 2 और यहाँ पर बचेगा 2 × 5 10, 2 × 6 12 और 0। फिर 2 से काटेंगे 2 × 7 14, 2 × 8 16, फिर 0, फिर 2 से 2 × 3 6, 2 × 9 18, फिर 0, फिर 2 से 2 × 1 2, 2 × 9 18, 2 × 5 10, फिर 3 से काटेंगे तो 6 × 18 तो 5 15, फिर 5 से काटेंगे 5 × 1 5, 5 × 3 15, फिर 13 से काटें। ये एक इसके जो हमने अभी फैक्टर किए, अब इसमें देखेंगे कि हमारे गुणा करने पर कितने आने चाहिए 3120 और जोड़ घटा में तो आने चाहिए 118। तो मैं इसे गुणनखंड करता हूँ 13 × 3 39 और 39 दूनी 78, यानी 78 हो गए। बचे कितने ये 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, इसका मतलब 40। तो इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3120 और ये 78 + 40 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 108, क्योंकि 8 और 7 और 4 11, तो 118 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 13x स्क्वायर माइनस 118 की जगह पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 40 + के 78 और x + 240 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 13x स्क्वायर माइनस के 40x माइनस 78x प्लस 240 बराबर 0। यहाँ से 13x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा कितना 13x माइनस 40 माइनस, यहाँ से मैं 6 कॉमन ले लूँ तो 13 × 6 = 78, तो यहाँ पर और 6 यहाँ से मिल जाने पर तो ये बचेगा 13 और x
माइनस के यहाँ 6 से 4 6 के 24 0 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 13x माइनस 40 और x माइनस 6 बराबर 0। केस फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। 13x माइनस 40 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 13x बराबर 40, तो x बराबर 40 बट्टे 13। और केस सेकंड को सॉल्व करोगे तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। इस तरीके से इसके फैक्टर हुए। एक बार फिर से समझें, थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो जाती है तो ये प्रश्न पूरा ही गलत हो गया जाता है, पर थोड़ा सा आप सावधानी से सॉल्व करेंगे। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पर आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये इस तरीके से संख्या सॉल्व हुई, और फिर आपने यहाँ पर क्रॉस गुणा किया, 3 का इससे गुणा किया, 4 से तो 12 हो गया, 19 से किया तो 57 हो गया, 20 से 60। यहाँ पर 25 का करेंगे x से तो ये 25x² हो जाएगा, 25 का 7 से करेंगे तो ये 175 हो जाएगा, और 25 का 12 से करेंगे तो 300 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 100, ये 25 माइनस के x² वाले, फिर बिना x वाले, फिर इस तरीके से अचर पद लिखेंगे। तो यहाँ से 25 में से 12 13 बचे, यहाँ 57 घटाएंगे 125 में से, तो यहाँ पर 118 x बचेंगे, यहाँ पर 240। अब हम 13 का गुणा 240 में करते हैं तो संख्या आती है हमारी 3120। अब हमें इसके जोड़ घटा में तो हमारे 118 आने चाहिए, और गुणा करने पर 3120। मैंने इसके फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद यहाँ से 78 प्लस 40 तो हो गए 118, और इनका गुणा किया तो यहाँ पर मैंने वही संख्या लिखी है 40 प्लस 78। यहाँ से x कॉमन लिया 13x माइनस 40, यहाँ से 6 कॉमन लिया 13 माइनस 40, तो ये संख्या एक कॉमन। ये केस फर्स्ट सॉल्व किया तो x बराबर 40 बट्टे 13, केस सेकंड सॉल्व किया x बराबर 6। तो इस तरीके से हमने समीकरण को हल किया, x के जो मान प्राप्त हो गए। इसे आप उस तरीके से विभक्त पर लगा करके फॉर्मूले से भी कर सकते थे, द्विघात समीकरण से। इसमें दिया है माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में लिखेंगे ये 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। अब यहाँ पर है बारंबारता। बारंबारता में आप लिखेंगे 14, 56, 60 और 86, 74, 62 और 48। इस तरीके से लिखा जाए। अब यहाँ पर हमें निकालना है इसकी माध्यिका। तो माध्यिका के लिए हमें चाहिए संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बहुलक ज्ञात करते तो हमें नहीं जरूरत थी संचयी बारंबारता की, लेकिन यहाँ पर माध्यिका इसलिए। अगर माध्य ज्ञात करना होता तो इसका मध्य बिंदु निकाल करके गुणा कर देते, लेकिन यहाँ संचयी बारंबारता है तो इसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपका 14, 14 में 56 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, क्योंकि 4 और 6 10, और 60 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 130, 130 में 86 यानी ये हो जाएंगे 6, 8 और 3 11, 216 हो जाएंगे। 74 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और 6 10, और 7 और 1 8 और 1 9, 90, 290 हो जाएंगे। इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, 9 6 15, 352 हो जाएंगे। 352 में 8 जोड़े तो ये हो जाएगा आपका कितना 48 जोड़ेंगे। 8 और 2 10 और 9 1 10, 400 हो गए। कितने हो गए 400। अब यहाँ से जो हमें निकालनी माध्यिका,
तो ये जो निकल के आया वो n बराबर है 400। अब n बराबर 400 है तो हमने यहाँ पर n/2 निकालेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ 400/2। 2 से काट दिया तो 2 से आ गया हमारा, कितना आ गया 2 से। तो 200 वाला पद देखें, ये तो 200 से कम है तो ये नहीं ले, ये 200 से अधिक है तो यही वाली संख्या लेंगे। तो ये तो रहेगा f, इसके 216 के ऊपर वाला CF हो जाएगा, इसके ठीक सामने वाला न्यूनतम पद ये वाला L हो जाएगा, इसका अंतर H, यानी L बराबर के 30 रहेगा और H बराबर के 5, क्योंकि सब में अंतर कितना है 5 का। n/2 जो दे रखी है और CF बराबर दे रखा है 130 और F बराबर दिया है 86। ये दे रखा है हमारा F बराबर के 86। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला होता है हमारा माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, सबसे पहले L प्लस n/2 माइनस CF इंटू वो बट्टे F इंटू H, ये होता है फॉर्मूला। तो L के स्थान पर रखेंगे हम कितना 30 प्लस n के स्थान पर रखेंगे हम 400/2 माइनस CF की जगह पर रखेंगे 130 बट्टे F की जगह पर रखेंगे 86, H के स्थान पर रखेंगे 5। इसे काट देंगे 200 तो ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 200 माइनस 130 बट्टे 86 गुणा 5, तो ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 70 बट्टे 86 गुणा 5, और इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 और प्लस 5 सत्ते 35 बट्टे 86, ये हो जाएगी आपकी संख्या। इसे और सॉल्व करेंगे तो मैं इसे इधर सॉल्व कर देता हूँ, इधर ऊपर यहाँ सॉल्व किया जा रहा है इसे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 30 प्लस, अब यहाँ से आप इसे सरल कर सकते हैं, 2 से काट दें अगर इसे तो 2 छक 8 और 2 3 6 43 बार 2 से काटें, 2 1 2 2 7 14 15, तो ये हो जाएगा 175/43 और 43 का हम इसमें भाग दे देते हैं 175 में, तो ये 4 चक 16 4 बार चला जाएगा तो 4 × 12 और 4 चक 16 16 1 17, तो ये बचे 3। यहाँ पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ नहीं जा रहा, भाग टूटी बिंदी, फिर जीरो बढ़ा लो, 4 7 7 बार चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7 × 21 और 7 चक 28 28 और 2 30, इसका मतलब ये आ जाएगा लगभग में, तो यहाँ पर 30 क्योंकि पॉइंट एक ही तो ज़्यादा है तो इस वजह से एक अंक है, तो लगभग 6 9 आ गया, तो इस तरीके से हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं प्लस 4.07, तो ये हो जाएगा 34.07 के लगभग, तो ये रहेगा इसका आंसर। तो हम इसे इरेज कर देते हैं। तो यहाँ से जो इसका मान F जो निकल के आया वो किस तरीके से, सबसे पहले CF निकालेंगे यानी संचयी बारंबारता निकालेंगे, फिर L और n/2 CF F इनके मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया 350/86, काट दिया 175/43, 43 का भाग दिया तो 4.07 बार, तो इसे जोड़ दिया तो 34.7, इस तरीके से इसका जो आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे घ, यहाँ पर 2 समीकरण दिए हैं, इन समीकरण युग्म को हल करना है। तो पहला वाला है यहाँ पर 2/x प्लस 3/y बराबर 13, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 1/x बराबर a और माना करके और 1/y बराबर b, तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 3b बराबर के 13 समीकरण नंबर 1,
और दूसरे में ये हो जाएगा 5a माइनस 4b बराबर -2, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, जैसे ही गुणा करेंगे तो इसमें तो हमें 4 से करना है और इस वाले में 3 से। 4 दूनी 8a प्लस 4 ती 12b और बराबर 13 चौक 52 और 3 का इधर करेंगे 5 ती 15a और 4 ती 12b बराबर 3 दूनी 6। ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 23a और यहाँ घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 6। 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे और यहाँ 46। तो ये जो मान निकल के आ गया हमारा, मैं इधर निकाल देता हूँ। तो a बराबर के 46/23 काट दिया 2, तो a का मान आ गया 2। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो एक हमारा समीकरण ये दे रखा है 2a की जगह पर 2 प्लस 3b बराबर 13, 4 प्लस 3b बराबर 13, तो 3b बराबर 13 माइनस के 4, 3b बराबर के 9, तो b बराबर के हो जाएगा आपका 9/3, 3 3 का 9, तो b बराबर के 3। लेकिन हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, तो a और b के मान हमें कहाँ पर रखने होंगे, x और y की जगह पर। तो यहाँ पर मान रख देते हैं 1/x बराबर a, तो यहाँ a का मान कितना निकल के आया 2, तो 1/x बराबर 2, तो इसके नीचे 1 मानेंगे तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। दूसरा दिया था हमारा 1/y बराबर b, तो 1/y बराबर b का मान 3, तो इसके नीचे 1, 3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3। तो हमें x और y के जो मान ज्ञात करने थे वो इस तरीके से निकल के आ गए हमारे आंसर। तो समझ में आ गया होगा इसे किस तरीके से हमें मानना। 1/x बराबर a, 1/y बराबर b मानेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ पर विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे तो a का मान यहाँ से 2 निकल आया, a का मान समीकरण 2 में रखा तो b का मान 3 आ गया। a और b के मान हमने जो माने थे उसी जगह पर रख देंगे, तो यहाँ से जो हमारे x और y के मान निकल के आ जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा आपके। LHS लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए बट्टे 1 प्लस कॉस ए, अंश तथा हर में रूट के 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पर, जैसे गुणा करेंगे तो ये अंडर रूट के 1 माइनस कॉस ए में ऊपर यहाँ पर भी है हमारा 1 प्लस कॉस ए, तो ऊपर गुणा करना 1 माइनस कॉस ए से और नीचे भी अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए से गुणा करेंगे। तो इधर वाला ऊपर वाला सॉल्व किया तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे जो बनेगा वो बनेगा 1 माइनस 1 का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर ए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1 माइनस कॉस ए बट्टे अंडर रूट में ये 1 का वर्ग माइनस कॉस ए का वर्ग। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस के कॉस ए बट्टे ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है हमारा साइन स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो जाएगा रूट से। तो यहाँ पर जो बचेगा हमारा 1 माइनस कॉस ए बट्टे साइन ए, तो प्रत्येक पद के नीचे डालेंगे 1/sin ए
माइनस कॉस ए बट्टे साइन ए। 1/sin ए होता है हमारा कोसेक ए, माइनस कॉस बट्टे साइन ये होता है हमारा कॉट ए। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये आंसर आ गया होगा। यहाँ पर सर्व समीकरणों का प्रयोग किया गया था, तो वो सर्व समीकरण मैं बता दे रहा हूँ आपकी। तो एक तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा साइन स्क्वायर ए। निकला कहाँ से था ये, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। वहाँ से हमने जो सॉल्व किया इस तरीके से। ये जो सर्व समीकरण है वो आपको याद हो जानी चाहिए। एक अभी मैंने यहाँ पर लिखा 1/, ये साइन 1/sin ए, तो ये होता है हमारा कोसेक ए। और अगर कॉस ए बट्टे साइन ए बराबर होता है हमारा कॉट ए। ये हमारे फॉर्मूले थे, तो ये हमें फॉर्मूले याद होंगे तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। सवाल तो आपका ये हो गया। यहाँ पर तो केवल आपको फॉर्मूले बताएं कि ये कहाँ से निकल के आ गया, साइन स्क्वायर कैसे लिख दिया था, वो चीज़ बताई थी। आंसर तो आपका यही है। क्या किया था यहाँ पर, 1 माइनस कॉस ए से संयोग में इसे गुणा करेंगे तो ये जो आपके कट जाएगा, तो यहाँ से इसे 1 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो प्रत्येक पद के नीचे डालेंगे। यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए 1/sin और यहाँ कॉस बट्टे साइन, तो ये